फ्रेंड्स, यह आपका क्लास 8 ज्योग्राफी सब्जेक्ट से संबंधित पार्ट 2 वीडियो है जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। उससे संबंधित कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस बाकी रह गए थे जो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विश्व में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व में यानी कि विश्व में कौन सा ऐसा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन होता है? तो वो है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। जलवासी पशु चारण किस प्रकार की खेती है? जलवासी पशु चारण किस प्रकार की खेती करते हैं? तो याद रखिए ये आदिम निर्वाह कृषि करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे बताया गया है कि चाय की शुरुआत कहाँ से हुई है। देखिए कहाँ से यानी कि किस देश से शुरू हुई है? तो चीन से शुरू हुई थी चाय की मतलब चाय की खेती बोले या चाय की शुरुआत। ठीक है, नेक्स्ट 12 नंबर, रोटी की टोकरी किसे कहा गया है? तो रोटी की टोकरी अगर कहा जाए तो वह है प्रेयरी प्रदेश को कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। सफ़ेद सोना किसे कहा गया है? सफ़ेद सोना कपास को कहा गया है। ठीक है, वो जिसे वाइट गोल्ड कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास। विश्व का कॉफ़ी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? यानी कि सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है तो ये है ब्राज़ील। आपको पता है भारत में एक राज्य है जिसे धान का कटोरा भी कहा जाता है, वह छत्तीसगढ़। याद रखिएगा, धान का कटोरा। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर, प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण नहीं है। तो बैंक प्राथमिक क्रियाओं में नहीं आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये प्राथमिक क्रियाओं में नहीं आते हैं। तो कौन से क्षेत्र में आते हैं? सेवा क्षेत्र में आते हैं, याद रखिएगा, तृतीयक क्षेत्र में। नेक्स्ट है 16 नंबर, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की जिन क्रियाओं से आय बढ़ती है और उनकी उन्नति होती है उसे क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहा जाता है आर्थिक क्रिया। ठीक है, आर्थिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देशों का सही क्रम क्या है? तो जहाँ पे सबसे पहले चीन लिखा हुआ है वो देख लीजिए कहाँ है। चीन दोनों में है। उसके बाद अपने देश का नाम याद रखिएगा क्योंकि चीन के बाद दूसरा भारत ही है जहाँ पे चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। उसके जापान, फिर श्रीलंका। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इनमें से कौन प्रमुख पेय पदार्थ है? ठीक है, जिसको पिया जाता है? चाय और कहवा। ठीक है, चाय और कहवा। नेक्स्ट 20 नंबर, भारत की कुल भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? तो ये लगभग 75% भाग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे 6 नंबर, लेसन 6 ना। ओके, मानव संसाधन। तो इससे संबंधित देखते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला आपका है सर्वश्रेष्ठ संसाधन होते हैं। तो याद रखिए मानव ही है जो सर्वश्रेष्ठ संसाधन है और ये सभी संसाधनों का प्रयोग करके ही क्या करते हैं? नए नए वस्तुओं का निर्माण करते हैं। इसलिए मानव को सर्वश्रेष्ठ संसाधन कहा गया है। अगर मानव ना हो तो सारे संसाधन ऐसे ही पड़े रहेंगे और उसका कोई उपयोग नहीं होगा। नेक्स्ट है 2 नंबर, निम्नांकित में विरल जनसंख्या का क्षेत्र है। विरल मतलब जहाँ पे जनसंख्या बहुत कम है, तो वह है सहारा मरुस्थल, क्योंकि वहाँ तापमान बहुत ज़्यादा है जिसके कारण से वहाँ पे रहना बहुत ही मुश्किल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। झारखंड का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? तो झारखंड का अगर औसत जनसंख्या घनत्व बताएं तो वो है 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि यहाँ पे 414 जो है आपका जो व्यक्ति हैं 414 व्यक्ति जो प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं या जीवन यापन करते हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर, जनसंख्या परिवर्तन का कारण क्या है? तो जनसंख्या परिवर्तन का कारण है जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, ये सभी। तो ये सभी होंगे क्योंकि जनसंख्या में इन्हीं सब कारणों से परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट है 5 नंबर, विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो याद रखिएगा विश्व में सबसे ज़्यादा आबादी जो है चीन में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश कौन सा है? तो वो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है? तो लगभग 95% उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे है क्वेश्चन नंबर 8। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 75% लोग रहते हैं, कहाँ रहते हैं? तो विश्व की लगभग 75% जनसंख्या जो है वो एशिया और यूरोप में रहते हैं, ठीक है, एशिया और यूरोप में, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। भूपृष्ठ के 70% भाग पर जनसंख्या है मात्र कितना? तो याद रखिए 5%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। विश्व की औसत जनसंख्या घनत्व या जनसंख्या घनत्व क्या है? तो वो है आपका 14% पर किलोमीटर है, यानी कि यहाँ पर 14 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, याद रखिएगा। विश्व की औसत जनसंख्या घनत्व है ये वर्ल्ड की, ठीक है। चलिए, राज्य का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? तो राज्य का औसत जनसंख्या घनत्व अगर भारत का पूछा जाए, भारत का, तो ये है आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 382, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका 12 नंबर। जनसंख्या परिवर्तन का कारण नहीं है, तो रोजगार कभी भी जनसंख्या परिवर्तन का कारण नहीं होता। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। उत्प्रवास के कारण किसी देश या क्षेत्र की जनसंख्या होती है, क्या होती है? घटती है, याद रखिएगा, उत्प्रवास के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो इसे लिंगानुपात कहते हैं, लिंगानुपात। नेक्स्ट है 15 नंबर। झारखंड की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी प्रतिशत थी? तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर है 66.4% थी, ठीक है, 66.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये 2 तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये है 11 जुलाई को मनाया जाता है।